नेपाल में दीपावली पर होती है कुत्तों की पूजा। कौवे का रोना मतलब यमराज का संदेश, इसलिए उसे भी पूजते हैं लोग। पड़ोसी देश नेपाल की दीपावली भारत से काफी अलग होती है। यहाँ दीपावली को 5 दिनों तक तिहार के नाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि कुत्तों की एक दिन की पूजा से 1 साल तक सुरक्षा की गारंटी होती है। ऐसे ही 5 दिनों के तिहार पर्व में काग तिहार भी खास है। कौवे का रोना यमराज का अशुभ मानते हैं, इसलिए एक दिन कौवे की पूजा की जाती है ताकि वह 1 साल तक यमराज का संदेश न लाए। लंका पर विजय के बाद अमावस्या के दिन श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक किया गया। त्रेता युग से ही अमावस्या खास हो गई। इस दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। भारत में लक्ष्मी उपासना के इस खास पर्व को दीपोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हर दिन का अलग अलग संदेश है। पटाखे नहीं फोड़े जाना और लक्ष्मी से पहले पक्षियों और जानवरों की पूजा भी एक बड़ा मैसेज माना जाता है। भारत में दीपावली पर पटाखों की गूंज सरहद पार करते ही शांति में बदल जाती है। यहाँ 5 दिनों तक मनाए जाने वाला तिहार पर्व दीपावली पर जहरीली हवा से मुक्ति के साथ सुरक्षा का संदेश देता है। यह हर त्योहार आज भी पुरानी संस्कृति, परंपरा और मान्यता पर चल रहा है। यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए त्योहार पर समरसता साफ झलकती है। भारत की दीपावली यहाँ तिहार के रूप में 5 दिनों तक मनाई जाती है। लक्ष्मी की उपासना कर उनसे धन की कामना करने से पहले नेपाली समाज अपनी सुरक्षा के लिए पूजा करते हैं। इसलिए 5 दिनों के तिहार में कुकुर तिहार और काग तिहार के साथ गाय गोरु तिहार काफी खास है। पंडित छबिलाल बागले बताते हैं कि कुकुर तिहार नेपाली समाज का खास पर्व है। इसमें कुत्तों की पूजा होती है। सुबह सुबह उन्हें नहला धुलाकर उनकी टीका चंदन किया जाता है। फूल माला चढ़ाई जाती है। गेंदे की माला हर घर में कुत्तों को पहनाई जाती है। गली से लेकर घरों में रहने वाले कुत्तों की पूजा होती है। नेपाल में कोई ऐसा कुत्ता नहीं होता जो पूजा से बच जाए। हर गरीब अमीर कुकुर तिहार को श्रद्धा विश्वास के साथ मनाता है। लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, लेकिन धन की सुरक्षा के लिए पहले कुत्तों से सुरक्षा का वचन लिया जाता है। पंडित छबिलाल बागले 5 दिनों की पूजा का महत्व बताते हैं। पूजा का अलग अलग विधान है। इसमें कुकुर तिहार खास है, जिसमें कुत्तों को भगवान की तरह पूजते हैं। लक्ष्मी से पहले पूजे जाने वाले कुत्तों से 1 साल तक सुरक्षा की गारंटी मान ली जाती है। नेपाल में कुत्तों के साथ कौवा का रोना यमराज का संदेश मानते हैं। यही कारण है कि काग और कुकुर तिहार पर उनकी पूजा होती है। इसलिए हमारे नेपाली समाज की दीपावली भारत से अलग होती है। यह पूजा समाज को एक संदेश और सीख भी देती है। त्रयोदशी से द्वितीया तक तिहार मनाते हैं। इसमें दीदी, बहनी और भाई का टीका पूजा भी शामिल है। नेपाल के लिए यही राखी का पर्व भी माना जाता है। भारत में बहनें भाई को राखी बांधती है, लेकिन नेपाल में तिहार यानी दीपावली पर सप्तरंगी टीका, 7 रंग का टीका लगाती हैं। पंडित बागले के मुताबिक नेपाल में कुकुर को घर परिवार का सदस्य माना जाता है। घर की सुरक्षा के लिए खास देव माना जाता है। हम प्रकृति की पूजा करते हैं। जानवर भी प्रकृति की तरह हमारे जीवन का एक हिस्सा है। कुकुर पूजा, नरक की पूजा, यम की पूजा, दीपदान, लक्ष्मी पूजा भी होती है। इसी दिन ध्वजा पताका लगाई जाती है। यहाँ भारत से अलग लक्ष्मी पूजा के दिन उपवास रखा जाता है। प्रतिपदा शुक्ल पक्ष को नेवर समाज में गोवर्धन की पूजा होती है। गाय बैल की तो यहाँ खास तौर पर पूजा की जाती है। नेपाल में सांड भी पूजे जाते हैं, क्योंकि यह फसलों की रखवाली करते हैं। तिहार में जानवरों को अच्छा खाना देते हैं, उनके शरीर पर तेल लगाते हैं। कौवा की पूजा भी इसलिए होती है, वह किसी के घर में रोए नहीं। प्रकृति की जो देन है उसकी पूजा की जाती है। पशु पक्षी मानव समाज की बहुत करते हैं। हम आज इनकी भाषा नहीं समझते, लेकिन उनका महत्व पता है। पंडित छबिलाल बागले बताते हैं कि नेपाल ने अपनी संस्कृति को खोने नहीं दिया है। आज भी यहाँ फेस्टिवल पुराने रीति रिवाज से ही मनाते हैं। नेपाल के नारायणी प्रांत के 12 जिला के तिलक राम पौडेल बताते हैं कि कुकुर और काग ऐसे अंग हैं जिनका सम्मान जरूरी है। कुत्ता हमारी सुरक्षा करता है, वह किसी प्रहरी से कम नहीं है। स्वामी के लिए वह पूरी रात जगता है, इसलिए हम कुकुर तिहार पर उनको पूजा करते हैं। कौवा तो यमराज का संदेश वाहक है। अगर यह घर के आसपास रोता है तो माना जाता है कि यमराज का अशुभ संदेश लाया है। इसलिए काग तिहार पर कौवा की पूजा की जाती है ताकि वह शुभ संदेश लेकर हमारे घर में आए। वहीं धर्मराज उपाध्याय मानते हैं कि गाय तिहार के माने गाय ही साक्षात लक्ष्मी है, इसलिए हम गाय तिहार में साक्षात लक्ष्मी को ही पूजा करते हैं। कुकुर तो इंसानों के सबसे बड़े सुरक्षा प्रहरी हैं, इसलिए उनकी भी पूजा हम करते हैं। कौवा तो खास हैं, क्योंकि इनकी पूजा से यमराज से सुरक्षा मिलती है। नंद कला बताती हैं कि तिहार हमारे लिए काफी शुभ होता है। कुकुर हमारा साथी है। गाय हमारी साक्षात लक्ष्मी है, इसलिए गाय को नेपाल का राष्ट्रीय पशु माना गया है। कुकुर तिहार हमारा खास पर्व है। हम लक्ष्मी से पहले कुकुर की पूजा करते हैं। यह गली से लेकर घर तक सुरक्षा की गारंटी देते हैं। जो गली से लेकर घर तक सुरक्षा दे वह हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। बीरगंज नेपाल के श्रवण प्रसाद शाह बताते हैं कि नेपाल की दीपावली भारत से
पूरी तरह से अलग होती है। यहाँ काग, कुकुर और गाय गोरु के साथ भाई की पूजा होती है। सबसे पहले कुकुर तिहार होता है। भैरव के समान पूजा होती है। कुकुर गार्ड है, पुलिस के समान है। कुकुर पूरी तरह से वफादार होते हैं, समाज के लिए रात भर जागरण करते हैं, कुकुर को सम्मान देते हैं तो वह हमारी सुरक्षा करते हैं। जब डिजिटल मीडिया नहीं था तब पक्षी संदेशवाहक थे। आज भी वह संदेश लाते हैं, लेकिन हम उनकी भाषा नहीं समझ पाते हैं। कौवा यमराज का संदेशवाहक माना जाता है। कौवा का रोना अशुभ है, इसलिए काग तिहार पर हम उनकी पूजा करते हैं। वह साल भर हमारे घर कोई अशुभ संदेश नहीं लाए। श्रवण प्रसाद साहब बताते हैं कि भारत में पटाखों की दीपावली होती है। इसका परिणाम फेस्टिवल के बाद दिखता है। दिल्ली से लेकर बड़े शहरों की हवा जहरीली हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन नेपाल की दीपावली शांत और प्रकृति से जुड़कर रहने का संदेश देने वाली होती है। भारत में बम पटाखा होता है, लेकिन नेपाल में प्रकृति से जुड़ा पर्व होता है। नेपाल में पटाखा पूरी तरह से प्रतिबंधित है। भारत से आने वालों की चेकिंग पटाखा को लेकर भी तेज होती है। नेपाल में तो इसका निर्माण भी नहीं होता है। नेपाल में पटाखा का नहीं, प्रकृति का महत्व है। हम प्रकृति को कभी भी नुकसान पहुंचाने वाला काम नहीं करते हैं। आज की खुशी कल को खतरा बने, ऐसा नहीं चाहते हैं। इसलिए नेपाल में दीपावली में पूजा पर ही जोर होता है, क्योंकि यहाँ की दीपावली काफी खास होती है। कुकुर तिहार पर घर की पहली मिठाई कुत्तों के लिए होती है। कुत्तों के लिए अच्छा पकवान बनता है, उसे खिलाया जाता है। कुकुर को खिलाकर चंदन किया जाता है। गेंदे के फूल का खास माला पहनाया जाता है। यह वचन होता है कि कुकुर हमारी साल भर पूरी रक्षा करेगा। यह परंपरा है, सबसे अधिक पहाड़ी नेवारी समाज में किया जाता है। मिलन छेत्री भी बताते हैं कि 5 दिनों की पूजा में कुकुर तिहार काफी अहम है, क्योंकि इससे हमारी सुरक्षा से जुड़ा है। कुत्ता समाज का प्राकृतिक प्रहरी है। अनीस बसनेत भी 5 दिनों की तिहार पूजा में कुकुर तिहार और काग तिहार को खास मानते हैं। उनका कहना है कि दीपावली